नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल मिनी मॉक मैथ सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया है तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 का मान ज्ञात करें। ठीक है नहीं, क्या लिखा है? 20+24/7 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस इसको 2/3। आगे सोल्व करेंगे। 20+24/7, इसको सोल्व करेंगे। एलसीएम कितना है? 6, 3 के 3 प्लस 2 2 जा 4, 3 4 7 से 7 गया, 6 चौको 24, 20+4 इज इक्वल टू 24 आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 9 12 13 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्या बताना कि वह संख्या वर्ग भी हो, मतलब पूर्ण वर्ग भी हो, और 6 9 12 13 और 15 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है नहीं, 6 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, 12 से विभाजित हो, और 13 और 15 से विभाजित हो। ठीक है नहीं, ठीक है नहीं, कोई संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पिछली क्लास में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या में कभी भी 3 जीरो 5 जीरो, ठीक है ना, या 1 जीरो लास्ट में नहीं होता। ठीक है ना, एक पूर्ण वर्ग संख्या में जीरो हमेशा पेयर में होते हैं, 2 होंगे या 4 होंगे या 6 होंगे। ठीक है नहीं, तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी। ठीक है नहीं, ऐसे अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो ऐसे चेक करते हैं। 9 से विभाजित मतलब नंबर ऑफ सम 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि 9 में 18 तो 8 है, 9 से विभाजित है, यानी कि 18 9 से विभाजित है, तो इसे सम ऑफ नंबर 9 से विभाजित होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन से। 6 2 8 1 9 एक हो सकता था। 6 5 11 4 15, 6 5 11 4 15, यानी कि 15 9 से विभाजित हो रहा है नहीं, यानी कि ऑप्शन एकदम से नहीं हो सकता। दूसरा 7 3 10 और 11, 11 9 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। बचे 2 ऑप्शन। ऐसे ही अगर आप चेक करना चाहें 13 से भी चेक कर सकते हैं, यही होगा, या शायद नहीं होगा, शायद नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। पहली कंडीशन से होगी लास्ट में पूर्ण वर्ग में हमेशा पेयर में जीरो होते हैं। ठीक है, 3 नहीं होंगे, 4 होंगे, 2 जीरो या 4 जीरो या 6 जीरो। ठीक है, 3 5 या 1 जीरो नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न, का मान ज्ञात करें। अगर आप आँख खोल के देखेंगे तो ये 73 का स्क्वायर लिखा है, 73 गुणे 73 प्लस ये 42 का स्क्वायर लिखा है, 42 का स्क्वायर इंटू 2 गुणे 43 गुणे 72, 43 गुणे 72। आप लोगों को कुछ दिख गया होगा शायद, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। काय का स्क्वायर होता है? ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ए क्या है? 73 माइनस बी कितना? 42 का स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना आएगा? 31 का स्क्वायर। 31 किसके बाद? 30 यानी 900, जो भी आंसर हो 900 प्लस होगा, 30 का स्क्वायर 900। ठीक है नहीं, ये ऑप्शन एकदम गलत, ये ऑप्शन एकदम गलत। 2 ऑप्शन बचे। ठीक है नहीं, एक ही और एक, अगर एक ही होता तो करेक्ट कर देते। इसका स्क्वायर निकालेंगे, एक के एक, 3 के 3 तो 6, यानी कि लास्ट में 61 आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। नहीं समझ में आ रहा तो 31 का 31 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक नहीं आएगा 961 ही। अगला प्रश्न, आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियां हैं। दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं। बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं? अधिकतम उपहार बना सकते हैं मतलब 20 बड़ी डायरी और 16 छोटी डायरी, ऐसे उपहार बना के अधिकतम उपहार बने, मतलब एच दोनों नंबर का एच सी एफ क्या होता है? वो हाईएस्ट नंबर जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। 5 क्या कर रहा है दोनों को? 20 को कर रहा है, 16 को नहीं, यानी कि ऑप्शन ए गलत। 4 कर रहा है, 4 चौक 16, 4 5 20, यानी 4 हो सकता है। आगे देख लेते हैं, 4 से बड़ा कोई ऑप्शन है, यानी कि नहीं, यानी कि ऑप्शन बी 4 इज करेक्ट। ठीक है नहीं, अगला प्रश्न, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है? ठीक है, यानी कि बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है नहीं, का रेशियो कितना है? 3:2। मान लेते 30 बॉयज़ और 20 गर्ल्स है। ठीक है, 30:20। ठीक है, तो इसमें 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो इसका 20% निकालेंगे, गुणे 20%, कितना आएगा? 30 का 20% निकालेंगे, गुणे 20/100, जीरो 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 जीरो, कितना है? 6। 6 लड़कों को स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है 6 को, और 20 मतलब लड़कियों को 25%, यानी तो टोटल 20 लड़के इनका 25, 20 लड़के इनका 25% को स्कॉलरशिप मिलती है। 25/100, जीरो से जीरो गया, सॉरी 25 चौको 100, 4 पंचे 20, यानी 5 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है। 5 लड़कियों को 6 लड़कों को स्कॉलरशिप, मतलब टोटल 11 को स्कॉलरशिप मिलती है। टोटल हैं कितने? 30 20 50, टोटल 50 है, उसमें 11 को मिलती है। कितने को नहीं मिलती? निकाला कितने लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती? 50 में से 11 को मिलती, कितने को नहीं मिलती? 39 लोगों को नहीं मिलती। टोटल कितने? 50, 50 में 39 को नहीं मिलती, इसका परसेंट निकालना, यानी कि मल्टीप्लाई 100, सोल्व करेंगे, 50 दूनी 100, 39 दूना 28। ठीक है ना, 78% लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। अगला प्रश्न, एक ठेला पहले 10 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और दूसरे 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उस ठेले की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें। जब दोनों कंडीशन में डिस्टेंस सेम हो, है कि नहीं सेम, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इक्वल टू इंटू पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड बटे दोनों स्पीड का सम।
रखेंगे वैल्यू 2 इंटू पहली स्पीड कितनी 4 किलोमीटर पर आर गुणे 4 दूसरी स्पीड कितनी 2 किलोमीटर पर आर बटे दोनों का सम 4 2 6 ठीक है ना। सॉल्व करेंगे 2 3 6 कितना आया 8 बटे 3 सोल्व करेंगे 3 दूनी 6 कितना बचा 2 यानी कि वो 20 3 छंग 18 बचा 2 3 छंग 18 यानी 2.67 लिख सकते हैं ठीक नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट किलोमीटर पर आर आंसर। अगला प्रश्न यदि बाजार मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट की पेशकश की गई तो प्रतिशत लाभ बताएं। मान लेते हैं लागत मूल्य यानी सीपी कितना 100 रुपये ठीक है नहीं उस पर लागत मूल्य से बाजार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस एमपी 30% अधिक अंकित 30% का यानी कि 130 पर मार्केट प्राइस यानी कि बाजार मूल्य कितना होगा 130 रुपये इस पर 10% की बाजार मूल्य पर 10% की छूट 130 पर 10% की छूट कितना है 130 पर 10% की छूट 10% कितना आएगा 13 इस पर 13 की छूट से कितने में बेचा जाएगा इस पर कितना आ जाएगा यानी कि 117 माइनस 13 की छूट दी जाएगी 117 यानी कि 100 की चीज़ 117 में कितना प्रॉफिट 17 का 17 का प्रॉफिट किस पे 100 पे मतलब परसेंट 17% ठीक है नहीं 17% का प्रॉफिट हुआ का वर्गमूल क्या है ठीक है नहीं वर्गमूल निकालना अगर इसमें इस नंबर में पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो इसके वर्गमूल में पॉइंट के बाद 1 अंक होगा ठीक है पॉइंट के बाद 1 अंक कोई होगा पॉइंट के बाद 1 अंक होगा इसके वर्गमूल में जैसे कोई नंबर है जैसे 0.3 है इसका स्क्वायर करना तो 0.3 से मल्टीप्लाई 3 3 9 0.09 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा कि 1 अंक 2 अंक तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 0.3 आ जाएगा यानी कि अगर किसी नंबर में पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसको वर्गमूल निकालेंगे पॉइंट के बाद 1 अंक बचेगा ऑप्शन में सिर्फ एक में ही पॉइंट के बाद 1 अंक है नहीं 3.7 आंसर ठीक है नहीं इसका स्क्वायर करेंगे 3.7 टू 3.7 तो ये नंबर लाएंगे कि नहीं लाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक हो जाएंगे 1 अंक 2 अंक ठीक है नहीं। अगला प्रश्न किसी संख्या का 44% 798.6 के बराबर उस संख्या का 63% का मान ज्ञात करें। मान लेते कोई नंबर एन है ठीक है ना इसका 44% 44/100 इसके बराबर 798.6 के बराबर है पॉइंट आएंगे जीरो बढ़ाएं 10 जीरो से जीरो गया ठीक है ना 11 से काट के 11 चौक 44 11 से 77 कितना 2 बचा 11 दूना 22 6 बचा 11 से 66 ठीक है नहीं 4 से काट के देखते हैं कटेगा 4 से नहीं कटेगा सॉरी 2 से काटे 2 दूनी 4 2 3 6 2 छंग 12 2 3 6 2 पंची 10 इन कितना आ जाएगा 5 गुड़े 363 5 3 15 5 31 और 31 5 3 15 3 18 इनका 1815 नंबर कितना आ जाएगा 1815 क्या निकालना इस उस संख्या का यानी एन इस नंबर का 63 इसका 63% निकालना पूरे 63/100 ठीक है नहीं। तो इसको सोल्व करेंगे एक चीज़ और इसमें अच्छा सभी का लास्ट अंक चेंज है और एक बात इसमें नीचे 100 है यानी कि पॉइंट के बाद 2 नंबर होंगे ठीक नहीं 1 नंबर 2 नंबर क्योंकि नीचे 100 है और एक बार लास्ट अंक कितना आएगा 3 5 15 यानी कि पॉइंट के बाद कोई नंबर इसका लास्ट अंक 5 आएगा ऐसा सिर्फ ऑप्शन बी में है ठीक है नहीं। तो ऑप्शन बी हम करेक्ट कर सकते हैं सोल्व करेंगे तब भी शायद इतना ही आए ठीक है नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर समझ में आया कि नहीं। इसका दूसरा तरीका जो देख लेते हैं इसको हटाओ 40% की फ्रैक्शन कितनी है 44% को 44/100 यानी कि 22/50 यानी कि कोई टोटल नंबर 50 है टोटल नंबर तो उसका 44% कितना होगा 44% होगा 22 22 की वैल्यू दी कितनी 22 की वैल्यू 798.6 तो उसका 63% मतलब 50 का 63% निकालना टोटल नंबर का 63 यानी 50 का 63% निकालना 50 1900 यानी 63/2 की वैल्यू निकालनी है 22 की वैल्यू दी 63/2 की वैल्यू निकालनी है सोल्व करनी पॉइंट है जीरो बढ़ाएं ये 10 ठीक है नहीं। तो 63/2 की वैल्यू की 63/2 की वैल्यू निकालेंगे 22 की वैल्यू थी 798.6/10 गुड़े 22 की वैल्यू गुड़े 22 इसकी वैल्यू निकालें 63/2 सोल्व करेंगे यही आ जाएगा ठीक है नहीं। अगला प्रश्न दूध और पानी के मिक्सचर में 4/5 भाग दूध है कितना दूध है 4/5 4/5 भाग का टोटल 5 भाग है टोटल तो उसमें मिल्क कितना है मिल्क है 4 ठीक है नहीं 4/5 भाग दूध है कुल 20 लीटर वाले इस मिक्सचर में यदि 5 लीटर पानी और मिलाया जाता तो नए मिश्रण का दूध का प्रतिशत क्या होगा नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या होगा ठीक है नहीं। मिल्क एंड वाटर किस अनुपात में है टोटल 5 है तो उसमें मिल्क 4 है तो वाटर कितना होगा 1 होगा 4 और 5 5 यूनिट की वैल्यू दी है 20 ठीक है नहीं 5 के 5 5 को 20 1 यूनिट की वैल्यू 4 4 यूनिट की वैल्यू 16 यानी कि 16 लीटर दूध होगा उसमें और 4 लीटर वाटर होगा ठीक है नहीं। क्या बता इस यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए दूध तो फिक्स रहेगा 16 लीटर से पानी और मिला दिया जाए यानी 4 लीटर है तो उसमें कितना मिला दे 5 लीटर यानी कि 5 लीटर में 9 लीटर हो जाए खैर इसका कोई मतलब नहीं टोटल मिक्सचर पहले 20 था अब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 25 मिश्रण को टोटल कितना हो 25 हुआ तो उसमें दूध का प्रतिशत दूध पहले कितना था 16 अभी कितना 16 यानी 25 में 16 दूध तो इसका प्रतिशत गुड़े 100 16 का 25 चौको 100 16 गुड़े 4 यानी कि 16 चौको 64% आंसर ठीक है नहीं। अगला प्रश्न ठीक है नहीं इसमें निकालना हमको सिर्फ मिल्क था हटाओ इसको दोबारा देख लो जैसे मिल्क और वाटर किस अनुपात में 4:1 टोटल 5 है तो उसमें 4 मिल्क और 1 5 5 की वैल्यू दी है कितना 20 लीटर 5 चौक 20 1 यूनिट की वैल्यू 4 तो 4 मिल्क कितना हो 4 चौक 16 लीटर
पहले मिक्सचर था 20, उसमें पानी मिला दिया तो मिक्सचर कितना हो जाएगा 25 लीटर हो जाएगा 25 लीटर। तो दूध का प्रतिशत निकालना, दूध पहले भी इतना था अब भी इतना हो रहेगा, तो 16 लीटर दूध किसमें 25 में, तो 100 में कितना 25 चौको 100 16 चौको 64%। ठीक है नहीं, अगला प्रश्न का मान x का मान ज्ञात करें। 144 अपॉन 0.144 इक्वल टू 14.4 अपॉन एक्स। पॉइंट हटाएं, नीचे 0 144 तो 144 का लास्ट। ठीक है नहीं, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x गुणे 10 इज इक्वल टू 0.144। ठीक है नहीं, पॉइंट हटाएं, कितने जीरो बढ़ाएं, खैर उसका कोई जरूरत नहीं, पॉइंट हटाने की कोई जरूरत नहीं। एक्स वैल्यू निकालनी है, 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। ठीक है, एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.144 बटे 10। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक अंक पहले, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 10 डिवाइड करेंगे तो इनके पॉइंट के बाद 4 अंक हो जाएंगे, 0.0144 आंसर। ठीक है नहीं, अगला प्रश्न। बाकी तो ऐसे ही ऑप्शन हटा सकते हैं आप लोग, एक ही सही दिख रहा बिना सॉल्व किए। ठीक है नहीं, अगला प्रश्न। एक दुकानदार ने एक नई नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित की। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 1280 अंकित की। ठीक है नहीं, तो मार्केट पर कितना होगा, एमपी कितना होगा 1280, इस पर 10% की छूट मतलब उसको 90% पर बेचा, इस पर कितना हो जाएगा, उसको 90% पर बेचा है, 90/100 0 0 0 0 नोटी 72 कर दो, नौ दूनी 18 7 25 5 9 के 9 2 11 यानी 1162। एसपी कितना होगा 1162, 90% पर बेचेंगे, 10% की छूट 90% पर बेचेंगे, एसपी कितना होगा 1152, सॉरी 1152। उसे क्रय मूल्य 20% का लाभ होता अब भी छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ, यानी कि अगर कॉस्ट पे 100 रहा होगा, लाभ लाभ 20% मतलब 120 पर बेचा है। ठीक है नहीं, 120 पर बेचा, यानी कि 120 की वैल्यू कितनी आ गई 1152, 1152 तो 100 की वैल्यू निकाली 1152, इसकी वैल्यू 120, 100 की वैल्यू निकाली तो 100 इज इक्वल टू 1152 बटे किसकी वैल्यू 120 की इंटू 100 की निकाली, जीरो से जीरो के 12 से काटेंगे, 12 9 108। ठीक है नहीं, बचा कितना 7, 12 छंग 72 यानी कि 96 गुणे 10 960 आंसर। अगला प्रश्न। 5100 को ए और बी में 8:9 के अनुपात में वितरित किया गया, बी का भाग ए के भाग के कितना अधिक है। ए और बी के विपरीत मतलब वितरित किस अनुपात में किया गया 8:9, तो कहने बी का भाग ए के भाग के कितना अधिक है, बी का भाग ए के भाग कितना 1 यूनिट अधिक है, कितना अधिक है, इसका 8 है तो बी का 9 यानी कि कितना अधिक 1 यूनिट अधिक है। ठीक है, टोटल कितना 9 और 17, 17, इसकी वैल्यू कितनी थी 5100, टोटल कितना 5100, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 17 थे 51 यानी कि 300, निकालना क्या था 8 और 9 यानी कि डिफरेंस इनका 1 यूनिट, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक तो 1 यूनिट अधिक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 300 आंसर। ठीक है नहीं, अगर कुछ और डिफरेंस होता तो 2 होता तो 2 थे 6 नहीं 600 आ जाता। ठीक है नहीं, तो एक ही डिफरेंस है इन दोनों का, तो 300 आंसर। अगला प्रश्न। पी क्यू आर क्रमशः 7:4:9 के अनुपात में राशि निवेश करते हैं, यदि वर्ष के अंत में वे कुल 6680 का लाभ कमाते तो पी और क्यू मिलकर कुल हिस्सा क्या है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है पी क्यू एंड आर 7:4:9, ये तो वर्ष के अंत में यानी कि सभी सभी का टाइम कितना है 12 मंथ, जब सभी का टाइम सेम हो तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो होता है। ठीक है नहीं, 12 मंथ ए भी 1 साल के लिए, ए भी 1 साल के लिए, भी तो ये कट जाएगा, टाइम ही हो गया, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 7:4:9। ठीक है, 7:4:9, प्रॉफिट कितना है 7:4:9, निकालना क्या है पी और क्यू मिलकर कुल हिस्सा, पी और क्यू का मिलाकर, पी और क्यू का मिलाकर कुल हिस्सा कितना 6611। ठीक, कितना 11, टोटल हिस्सा कितना 6680, 6611 9 20, 20 की वैल्यू दी कितनी 6680, तो एक की वैल्यू निकालेंगे, 0 से 0 गया, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 3 6 2 चौको 8। ठीक है, निकालना क्या 11 यानी कि 66 पी और क्यू की को मिलाकर कुल हिस्सा यानी 6611 की वैल्यू, 11 गुणे 11 गुणे 1 यूनिट की वैल्यू 334 गुणे 334, 16 11 चौक 44, 11 33 4 37, 11 33 3 36। ठीक है नहीं, 3674 आंसर। अगला प्रश्न। 30 की पावर 5 गुणे 24 की पावर 5 के अभाज्य गुणा प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, 30 की पावर 5 गुणे 24 की पावर 5 प्राइम फैक्टर निकालना है, तो इसको इसके फैक्टर करेंगे कितना 2 3 6 5 30 की पावर 5, ऐसे नहीं कर पा रहे तो साइड में कर लेंगे। ठीक है नहीं, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, ठीक है ऐसे कर लेंगे इसको। 8 3 24, 2 की पावर 3 8 हो गया, 3 24 3 की पावर 5, इसके निकालेंगे ऐसे 24 2 12 2 6 2 3, ठीक है ना, ऐसे निकालेंगे 3 1, तो ब्रैकेट खोलेंगे 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 3 है 5 है 2 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 5। ठीक है नहीं, सॉरी यहाँ पे 5 थी 15, 2 की पावर 15। ठीक है नहीं, तो सॉल्व करेंगे 2 की पावर 5 यहाँ 2 की पावर 15, गुणे में घाते जुड़ते हैं यानी 2 की पावर 5 और 15 भी 2 की पावर 20 गुणे 3 की पावर 5 यहाँ पे 3 की पावर 5 यहाँ 3 की पावर कितना गुणे में घाते जुड़ती हैं तो 5 की पावर 5 5 10,
गुणे यहाँ 5 की पावर 5, तो प्राइम फैक्टर क्या होता है इनकी पावर का सम। तो 20 इनकी पावर 20 प्लस 10 प्लस 5, कुछ नहीं बस इनको ऐड कर दो, कितना आएगा 20 10 30 5 35 आंसर। ठीक है 35 आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक इसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद एक कार्य छोड़ देता है, बी शेष काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ए किसी काम को मिलकर मतलब ए अकेले किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क निकालेंगे लेकिन इनका एलसीएम 25 चौको 100 20 25 यानी कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा 100। नहीं निकाल पा रहे हैं तो इधर इनका एलसीएम करें 25 और 20 का एलसीएम। 5 चौक 20 5 25 5 चौक 20, ठीक है 5 चौक 20 पंचे 100, ठीक है नहीं तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 25 चौको 100 20 पंचे 100, यानी कि ए एक दिन में अगर 4 काम करता है तो बी एक दिन में 5 काम करता है, दोनों मिल जाएंगे एक दिन में कितना करेंगे ए प्लस बी, दोनों मिल जाएंगे एक दिन में कितना करेंगे 5 और 4 9, एक दिन में 9 काम करेंगे। वो दोनों 5 दिन तक काम किए, ए और बी तो एक दिन में 9 काम करते 5 दिन तक काम करेंगे गुणे 5, यानी कि 5 दिन तक 45 काम कर लिया। ए और बी मिलकर 5 दिन में कितना काम कर लिया 45 काम कर लिया, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क 100 टोटल वर्क था उसमें 45 काम हो गए, बचा कितना 55। इसका मतलब बी शेष कार्य ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि ए ने काम छोड़ दिया, बचा बी। बी शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा, बी एक दिन में कितना काम करता है 5 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता, करना कितना 55 काम, 55 काम एक दिन में कितना 5 55 काम 11 बचे 55 11 दिन में कर लेगा। अगला प्रश्न, का चतुर्थ अनुपातिक ज्ञात करें। ठीक है नहीं 3 4 9 मान लेते चतुर्थ अनुपातिक क्या एक से, ठीक है नहीं 3 अनुपात 4 समान अनुपात 9 अनुपात एक, फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं। और थर्ड अनुपात थर्ड रेशियो निकालना तो तीसरा नंबर कुछ मान लेते हैं, ठीक है नहीं फिर 4 नंबर में उनका रिलेशन बनाते हैं, तो रिलेशन बनाते हैं इसका मल्टीप्लाई इसका इसका दूर दूर 3 गुणे एक्स इज इक्वल टू 9 गुणे 4, सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 3 जा 12 आंसर, ठीक है नहीं 12 आंसर। अगला प्रश्न, यदि किसी संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर क्यूब है तो त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, तो संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू √3/4 भुजा स्क्वायर। संभव त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया 25√3 इज इक्वल टू √3/4 भुजा स्क्वायर, √3 से √3 25 को 100 इज इक्वल टू भुजा स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट करने पर रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, इसका स्क्वायर 10 यानी भुजा कितनी आ जाएगी, भुजा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आंसर। अगला प्रश्न, 3 मित्रों की आयु का माध्य 22 है, 4 मित्रों की आयु का माध्य 24 है, तो चौथे मित्र की आयु ज्ञात करें। 3 मित्र, एक पहला मित्र दूसरा मित्र प्लस तीसरा मित्र, तीनों का माध्य कितना है 22 है, तो इनका सम कितना हो जाए 22 गुणे 3 यानी कि 66, तीनों की आयु का सम कितना हो जाएगा 66 हो जाए। 4 मित्र हो गए, एक पहला मित्र प्लस दूसरा मित्र प्लस तीसरा मित्र प्लस चौथा मित्र, ठीक है नहीं इनका माध्य कितना 24, इनका सम कितना 24 गुणे 4, 4 मित्र तो 24 गुणे 4 4 चौक 16 4 दूनी 8 हो रहे 9, कितना सम होगा 96, ठीक है नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड की वैल्यू दी गई थी 66, फर्स्ट सेकंड थर्ड की वैल्यू 66 प्लस फोर्थ इज इक्वल टू 96, फोर्थ इज इक्वल टू 96 माइनस 66, कितना आ जाएगा 30 आंसर। क्या निकाला चौथे मित्र फोर्थ मित्र की कितनी 30 वर्ष आंसर। इसका दूसरा तरीका, ठीक है नहीं 1 मिनट, 3 मित्रों का माध्य कितना था 22 था, चौथा मित्र आया तो 24 हो गया, माध्य कितना बढ़ गया प्लस 2 बढ़ गया, कितने लोग पे 4 लोग पे कितना बढ़ गया 4 दूनी 8, 8 माध्य टोटल कितना बढ़ गया 8 वर्ष बढ़ गया, ठीक है नहीं 22 का तो आया ही होगा, 22 का आया प्लस 8 एक्स्ट्रा लिखा है, यानी कि टोटल कितना आया 22 8 30, ठीक है नहीं 30 वर्ष आंसर। अगला प्रश्न, यदि राम अपने खाते में 2000 जमा करता है जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि दर पर 20% ब्याज वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, तो एक वर्ष बाद उसके खाते में कितनी रकम होगी। 20% वार्षिक है, ठीक है नहीं तो अर्धवार्षिक कितनी हो जाएगी 10%, इसकी फ्रैक्शन 1/10, कोई एक साल में 10 से 11 हो जाएगी। प्रिंसिपल द अमाउंट, अगर प्रिंसिपल 10 है तो 10 से 11 हो जाएगी पहले साल मतलब पहले अर्धवार्षिक में कितना एक साल का निकाला, यानी कि एक साल 12 मंथ, यानी कि 2 अर्धवार्षिक, पहले अर्धवार्षिक में 10 से 11, दूसरे अर्धवार्षिक में फिर 10 से 11, तो प्रिंसिपल दम सम से 121 हो जाएगा, ठीक है नहीं। 100 की वैल्यू दी कितनी जमा करता कितना 2000, 100 की वैल्यू 2000, 100 की वैल्यू 2000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 0 से 0 0 से 0 यानी 20, निकालना क्या है एक वर्ष बाद यानी कि 2 वर्ष अर्धवार्षिक के बाद उसके खाते में कितनी रकम हो जाएगी, कितनी रकम 121, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 121 की 121 गुणे 20, सोल्व करेंगे 0 आएगा, 2 1 के 2 2 दूनी 4, 2 1 के सॉरी 2 दूनी 4 2 1 के 2 यानी कि 2420 आंसर। अगला प्रश्न, 3 नल पी क्यू आर द्वारा अलग अलग एक टंकी भरने के लिए समय का अनुपात 2:1:6, इनमें से कौन सा नल सबसे तेज है। पी क्यू आर टाइम का रेशियो कितना 2 1 और 6, यानी कि पी नल मतलब टाइम टंकी को भरने 2 दिन अगर समय लेता तो क्यों 1 दिन समय लेता, आर 6 दिन समय लेता। सबसे तेज कौन, सबसे तेज वही होगा जो सबसे पहले काम कर दे, ठीक है सबसे पहले काम इसमें कौन कर रहा है क्यों, जैसे आपसे बताया जाए कि सबसे पहले 1 किलोमीटर कौन दौड़ेगा, मतलब 100 किलोमीटर कौन दौड़ेगा, तो पी जो है तो 2 दिन में दौड़ गया, ठीक है ना, क्यों जो है
एक ही दिन में दौड़ गया, आर जो 6 दिन में, तो सबसे तेज कौन दौड़ा होगा? क्यों दौड़ा? क्योंकि वो एक दिन में दौड़ गया, ठीक है ना, क्योंकि वो एक दिन में दौड़ गए। तो ऐसे ही क्यों ने एक दिन में टंकी भर दी, तो सबसे तेज किसने भरा, क्यों नहीं भरा होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक नाव को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लगता है और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात करें। स्पीड क्या होती है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली कंडीशन, एक नाव धारा की दिशा में, मतलब नाव की चाल एस है, एस किलोमीटर पर घंटे, और धारा की चाल डी है। चाल बराबर धारा की दिशा में चाल कितनी, एस प्लस डी, धारा की दिशा में चाल एस प्लस डी। चाल बराबर दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर इक्वल टू दूरी बटे समय कितना, 2 घंटे, यानी 2/16। एस प्लस डी इक्वल टू कितनी है, 8। दूसरी कंडीशन, धारा की विपरीत, यानी कि नाव की चाल माइनस धारा की चाल, धारा की विपरीत यानी कि माइनस दूरी कितनी, 16 बटे समय 4, यानी 4 चौक 16। निकालना क्या, धारा की चलेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस 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 प्लस, और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस प्लस 2d, डी 2d इक्वल टू प्लस माइनस माइनस यानी कि 4, ठीक है ना, 2 से 2 गया 2, डी इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आर, ठीक है। धारा की स्पीड कितनी है, 2 किलोमीटर पर घंटे। अगला प्रश्न, 12 व्यक्ति 100 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं और 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत है, तो पूरा काम 60 दिन में पूरा हो गया, इसका मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 12 पुरुष व्यक्ति एक दिन में कोई काम कर सकते हैं, यानी एक दिन में कोई काम कर सकते हैं, इक्वल टू, अब 8 अतिरिक्त, यानी पहले 12 थे प्लस 8 अतिरिक्त व्यक्ति हो गए, और कार्यरत पूरा काम 60 दिन में पूरा हो गया। पूरा काम कितने दिन में, 60 दिन में पूरा हो गया। यहाँ भी कोई काम डब्लू था, वर्क, यहाँ भी कोई काम डब्लू डब्लू डब्लू, ठीक नहीं। सोल्व करेंगे, 12 पंचे 60, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 8 20 गुणे 5, एक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 पंचे 100। अगला प्रश्न, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर चतुर्भुज के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर, ऊंचाई 5.4। किसके रूप में, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना 20, ऊंचाई कितनी 5.4, पॉइंट नाइन जीरो बनाए, जीरो से जीरो के 54 दूना 108। अगला प्रश्न, जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है। अगर स्पीड 4 किलोमीटर पर आर की बजाय 9 किलोमीटर पर घंटे का, तो कितनी स्पीड एक्स्ट्रा करा, 5 किलोमीटर पर आर एक्स्ट्रा करा, तो चलता कितना है, 7.5 किलोमीटर अधिक चलता है। तो उसके द्वारा तय की गई वास्तव में स्पीड कितनी थी, 4 किलोमीटर, तो वास्तव में तय की गई दूरी, तो एक्स्ट्रा स्पीड कितनी बढ़ाता है, 5 किलोमीटर घंटे बढ़ाता, चलता कितना 7.5, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर, 1.0 बढ़ाएं, 25 से 75, 25 दूना 50, टाइम कितना 3/2, ठीक है नहीं। क्या निकालना, वास्तव में दूरी, वास्तव में चाल कितनी, 4 किलोमीटर, तो दूरी क्या था, डी इक्वल टू स्पीड गुणे टाइम। स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर वास्तव में, टाइम कितना है 3/2, 2 दूनी 4, दूरी कितने 2 थे 6 किलोमीटर, दूरी आंसर, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% की वार्षिक ब्याज पर ऋण देता है, या कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा। ये साइज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना 12,50,000, टाइम कितना 5 वर्ष, राइट 5% बटे 100, जीरो से जीरो गया, ठीक नहीं, लास्ट में 2 जीरो आएंगे, और यूनिट 5 बचे 25 बचे 125, नहीं लास्ट में 500 होगा, इसमें 500, ठीक नहीं, लास्ट 500 नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आप लोग सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है नहीं, कर लेना आप लोग। 5 बचे 25 बचे 125 का 5, 5 बचे 25 50 12 62, 5 बचे 25 एक 25 12 25 और 6 31, ठीक है नहीं, जल्दी किया करो तो इसे देख लिया करो, एक ही ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन 20 करेक्ट। अगला प्रश्न, 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, तो यह कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। मान लेते हैं मूलधन कितना, सॉरी, मान लेते हैं मूलधन 100 है, ठीक है नहीं, मूलधन कितना 100, तो इसका 56% कितना आएगा, 100 का 56% 56 आएगा। 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर, नहीं मूलधन का 100 है, तो ऐसा कितना 56 के बराबर है, ठीक है नहीं, तो रेट निकाल लेते पहले, तो ऐसा कितना 56 के बराबर है, मूलधन 100 बटे रेट निकालना, टाइम कितना 7 वर्ष बटे 100, 100 से 100 के साथ 56, यानी रेट कितने की 56, यानी कि 8, सॉरी 8% निकालना क्या है, तो यह कितने वर्ष बाद मूलधन के बराबर, यानी कि एस आई भी 100 होगा, मूलधन भी 100 होगा, यानी कि एस आई 100 होगा इज इक्वल टू मूलधन तो 100 है ही, गुणे रेट 8%, कितने वर्ष मतलब टी टाइम, मतलब टी टाइम के बाद मूलधन के बराबर एस आई होगा बटे 100, जीरो से जीरो गया, टी इज इक्वल टू 100 बटे 8, सॉल्व करेंगे, 8 के 8, 2 बचे 8 दूनी 16 बचे 4 बटे 8, यानी कि 12 सही, 4 बटे 8, 12 प्लस यानी 12 साल टोटल, तो ऑप्शन ए ही दिख रहा है 12 साल टोटल वाला, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट। 4 बटे 8 को मंथ में चेंज करेंगे, ठीक है नहीं, 4 के 4 4 यानी कि 1/2 गुणे 12 यानी कि 6 मंथ, 12 वर्ष 6 मंथ आंसर। अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। मान लेते हैं प्लेटफॉर्म कितना 200 मीटर लंबा, कोई रेलगाड़ी आ रही है तो पहले तो
प्लेटफॉर्म को पार करेगी, इसके बाद यहाँ से अपनी दूरी को पार करेगी, पहले प्लेटफॉर्म पार की, इसके बाद अपनी दूरी पार पार की, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी इक्वल टू 200 प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी टी, ठीक है नहीं, टाइम कितना दिया पहले कंडीशन में 40 सेकंड, टाइम इक्वल टू 40 सेकंड, तो स्पीड क्या हो जाए, चाल बराबर दूरी कितनी 200 प्लस टी बटे 40। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, और एक आदमी को 20 सेकंड, आदमी को पार करें मतलब आदमी की लंबाई 0 न के बराबर मानते हैं, यानी कि ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी 20 सेकंड में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हमें 30, चाल बराबर 200 प्लस निकाल, यानी कि स्पीड निकालें, चाल बराबर दूरी कितनी, ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेंगे 200, सॉरी सिर्फ टी को पार करेगी, ट्रेन की लंबाई टी बटे समय कितना 20 सेकंड, सोल्व करें 20 दूना 40, इधर जाएगा 2t इज इक्वल टू 200 प्लस टी, इधर प्लस इधर आएगा माइनस में, 2t माइनस टी है, टी इज इक्वल टू 200 मीटर आंसर, ट्रेन की लंबाई टी माने तो टी कितना है 200 मीटर आंसर। अगला प्रश्न, दो बेलन की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में, उनकी ऊंचाई 5:3 के अनुपात में है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। बेलन का आयतन क्या होता है, मान लेते त्रिज्या का अनुपात दिया, कि R1 बटे R2 कितना दिया है, 2/3 दिया है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात H1 और H2 कितना दिया है, 5/3 दिया है। निकालना क्या है, उनके आयतनों का अनुपात, आयत क्या, सॉरी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R² यानी कि R1 का स्क्वायर और H1, दूसरे का अनुपात निकालें पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, पाई से पाई गए कांस्टेंट कैंसिल आउट, R1/R2 की वैल्यू कितनी थी 2:3, 2:3 का स्क्वायर गुड़े H1/H2 की वैल्यू कितनी थी 5/3, सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4/3 गुड़े 5/3, 5 चौक 20 सॉरी 3 3 करना होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 9 3 27, 20/27 आंसर, कितना 20/27 आंसर। अगला प्रश्न, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 यानी गुड़े 3.5 गुड़े 3.5, पॉइंट आए 0 बढ़ाएं, पॉइंट आए 0 बढ़ाएं, 7 करेंगे 7 बचे 35, 5 दूनी 10, ठीक है नहीं, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 से 4 गए, बचे कितना 22 गुड़े 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, एक माँ और बेटी की वर्तमान आयु 8:3 के अनुपात में 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। सॉरी, परसेंटेज कितनी है, माँ यानी मदर एंड बेटी और डॉटर, परसेंटेज का अनुपात कितना है 8:3 है, ठीक है नहीं, 1 मिनट, क्या दिया, मदर है एंड डॉटर, परसेंटेज का अनुपात कितना 8:3 है, इसके बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा 12 वर्ष के बाद, यानी कि 12 ईयर आफ्टर, कितना हो जाएगा 2:1 होगा कब, प्लस 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष इसका 12 वर्ष इसका, तो इसमें क्रॉस मेथड लगाते हैं, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 12 के 12, इसका 12 में 24, दोनों का डिफरेंस कितना 12, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका दोनों का डिफरेंस निकालते कितना आएगा 12 आएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 8 के 8, इसका 2 3 6, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 8 6 2, इन दोनों का डिफरेंस 2 की वैल्यू जितना होता है उसकी वैल्यू ये होती है, 2 की यूनिट की वैल्यू 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, 1 यूनिट की वैल्यू 1 2 चंग 12, 1 यूनिट की वैल्यू 6, निकालना क्या है, माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग यानी परसेंटेज का योग, 8 और 3 11 की वैल्यू निकाली, 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू 6, 11 के 11 गुणे 6 यानी कि 66 वर्ष आंसर, कितना 66 वर्ष आंसर। अगला प्रश्न, वृत्त की सॉरी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है नहीं, दिस इज अ वृत्त, ठीक, जीवाएं क्या होती हैं, ये दूरियां क्या होती हैं जीवाएं, तो यहाँ पे कुछ होगा कोई सेंटर, सेंटर से जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं, कहते हैं व्यास, क्या कहते हैं व्यास, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है व्यास होती है, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है वृत्त की व्यास होती है। अगला प्रश्न, 2,7,12 का 10वां पद, इसका फॉर्मूला क्या था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का है सार बनता है, यानी कि दोनों का डिफरेंस, सभी में डिफरेंस, दो सात का डिफरेंस 5, 12 पाँच फिर 5, ठीक है ना, डिफरेंस का सार बनता है, ए क्या होता है पहला पद क्या 2, ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 5, एन की वैल्यू 10, कौन सा पद 10वां पद, T10 इज इक्वल टू ए यानी कि पहला प्रथम पद 2 प्लस एन की वैल्यू 10वां पद यानी कि 10 माइनस 1, डी कितना सार बनता है यानी कि 5, दोनों को सबका सार बनता है कितना 5, सॉल्व करेंगे, T10 इन 10वां पद इज इक्वल टू 2 प्लस 10 और 1 9 गुणे 5, 9 5 45 2 47, T10 कितना आएगा 10वां पद 47 यानी 47 आंसर। अगला प्रश्न, C-3 का होल क्यूब क्या होगा, A माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², सॉल्व करेंगे, एक जगह पे सी यानी कि सी का क्यूब होगा, इसके बाद 3 3 का 9 27 माइनस 27 होगा, दोनों इस ऑप्शन में नहीं, बी ऑप्शन खल्लास। आगे माइनस 3a² बी, ये कितना है, 3a² यानी सी का स्क्वायर
बी कितना 3 है, यानी कि 3 सत्ते 21, यानी कि 21 सी स्क्वायर, 21 स्क्वायर इसमें, सॉरी 3 a² भी 3, ए कितना सी का स्क्वायर, बी कितना 3 3 3 9 सी स्क्वायर 9, सॉरी सी क्यूब पाई सी क्यूब माइनस 27 माइनस 3 3 9 सी स्क्वायर, सभी में है 9 सी स्क्वायर माइनस का ये ऑप्शन ए खत्म। इसके बाद प्लस 3 a² भी 3, ए कितना है सी, बी स्क्वायर 3 3 का 9 9 प्लस का 27 सी, 27 किसमें, इसमें प्लस का इसमें माइनस का, ये बी ऑप्शन खत्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, किस वर्ष में दुकान सी की बिक्री अन्य दोनों वर्षों की तुलना में कम हुई है। सी कौन सा है, कट वाला, तो इसमें देखो दोनों की तुलना कम हुई नहीं, इसमें ए की बिक्री सबसे कम हुई, इसमें इसमें भी ए की बिक्री सबसे कम हुई, निकालना क्या, दोनों 2 वर्षों की तुलना में ए की सी की बिक्री सबसे कम किस वर्ष में हुई, यानी कि सी यहाँ पे 5 है और ए कितना है 9 है, बी कितना 8, यानी सबसे कम कितना है सी, यानी तीसरे वर्ष सी की बिक्री सबसे कम हुई, ऑप्शन ए इज करेक्ट 3 ईयर। ठीक है नहीं, टेक केयर, बाय बाय, अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, मन हो तो। धन्यवाद, हो सके तो कर लें।